हेलो, वेलकम बैक। आज सेकंड वीडियो के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ में, खास करके फॉरेन पॉलिसी को लेकर कि कई कंट्रीज़ डिप्लोमेटिक साइलेंस को एक डिलिबरेट टूल के नज़रिए से कैसे प्रयोग करती हैं। एक चीज़ याद रखिए कि फॉरेन पॉलिसी में साइलेंस कभी भी एक्सीडेंटल नहीं होती। जब कोई कंट्री एक डिसीजन लेती है रिएक्शन को ना देने का, कमेंट ना करने का, कोई स्टेटमेंट इशू ना करने का, तो याद रखिए ये एक बहुत कैलकुलेटेड मूव होता है। साइलेंस आज की डेट में इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी ना कभी इस नज़रिए से प्रयोग किया जाता है कि ताकि कंट्रीज जो हैं किसी अनवांटेड सिचुएशन में ना आ जाएं। कई बार साइलेंस इसलिए भी प्रयोग किया जाता है ताकि किसी दूसरे देश को इम्पोर्टेंस और तवज्जो ना दी जाए। साइलेंस इनफैक्ट कई बार इसलिए भी प्रयोग किया जाता है कि फ्यूचर ऑप्शंस ओपन रखे जाएं। इसीलिए डिप्लोमेसी में भारत एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली समझता है कि साइलेंस मेंटेन करना एक तरीके से कंट्रोल मेंटेन करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर भारत को ये बात पता है कि जब आप कहीं ना कहीं अगर किसी कंट्री को लेकर पब्लिकली कोई पोजीशन नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि आप ऐसी परिस्थिति में ना आ जाएं कि आने वाले समय में कुछ स्टेटमेंट देने की वजह से आप रिग्रेट करें। अमेरिका के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम है। जिस तरीके से आपने पिछले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार देखा है, जिस तरीके से उसने भारत में बार बार ये चीज़ को जताया है कि मैंने लड़ाई रुकवाई इंडिया और पाकिस्तान की, जो कि ऐसा रियलिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने डिलिबरेटली ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश करी है, भारत को ये बात पता है कि हमने अमेरिका को ये कई बार कम्युनिकेट किया है कि ये हमारे लिए एक रेड लाइन है। रेड लाइन के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको लेके इसी कोर्स के साथ साथ, लेकिन हमने क्योंकि उसको बोला हुआ है अमेरिका को कि ये हमारे लिए एक रेड लाइन है, इसको ब्रीच ना कीजिए। यहाँ पर अगर अमेरिका साइलेंट रहता जैसे कई अन्य देश रहे तो रिलेटिवली चीज़ें बेटर होती, लेकिन आज अमेरिका इस चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहा है। इस रीज़न से समझिए कि जब हम बात करते हैं साइलेंस एज अ टूल, एज अ डिलिबरेट टूल इन फॉरेन पॉलिसी, तो भारत इन चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व करता है, क्योंकि भारत को ये बात पता है कि पावरफुल कंट्रीज़ साइलेंस को हमेशा एक सिग्नल के नज़रिए से यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कभी चाइना के व्यवहार को देखें, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये कहती है और मानती है कि अगर चाइना के हम व्यवहार को देखें तो चाइना के केस में एक पेक्यूलियर चीज़ देखी गई है कि चाइना कभी भी किसी भी सिचुएशन में इमीडिएट रिएक्शन नहीं देगा, और इमीडिएट रिएक्शन देके वो कोई एक्यूजेशन या प्रोवोकेशन नहीं करेगा। अगर वो इमीडिएट रिएक्शन दे भी रहा है तो वो ये इंश्योर करेगा कि वो किसी पार्टी को वहाँ पर अक्यूज़ ना करे या किसी को प्रोवोक ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस साल आपने देखा था कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच में 12 दिन का युद्ध हुआ। उस युद्ध के दौरान चाइना ने एक स्टेटमेंट ज़रूर दिया, पर चाइना ने ना इजराइल को अक्यूज़ किया, ना ईरान को, और ना ही इजराइल या ईरान में से किसी को प्रोवोक किया। चाइना की जो व्यवहार को भारत ने एनालाइज किया वो ये है कि चाइना अक्सर किसी भी इशू को पहले कूल डाउन होने देता है, उसको कूल डाउन होने के बाद उसके ग्राउंड पोस्चरिंग को समझता है और फिर स्टेटमेंट देता है। चाइना का ये एनालिसिस आज भारत की फॉरेन पॉलिसी ब्यूरोक्रेसी बहुत डीपली समझती है। सिमिलरली भारत ने रशिया के केस में भी एक चीज़ देखी है। रशिया का एक स्पेसिफिक बिहेवियर हमने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि वो लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस का प्रयोग करता है। यानी कि रशिया डिलिबरेटली क्या करेगा कि अनसर्टेनिटी को बिल्ड होने देता है। जब अनसर्टेनिटी बिल्ड होती है तो हमारा ऐसा असेसमेंट है कि रशिया का उद्देश्य ये रहता है कि जो ओपोनेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इंटेंशंस जो रशिया की हैं उसको मिसरीड करें। तो रशिया यहाँ पर अनसर्टेनिटी और एम्बिग्विटी पे खेलता है, चाइना सिचुएशन को कूल डाउन होने पे खेलता है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है, अगर आप रशिया और चाइना के एनालिसिस को जो भारत ने किया है वो देखें तो एक जगह रशिया के कॉन्टेक्स्ट में साइलेंस का प्रयोग किया जा रहा है राइवल्स के बीच में कन्फ्यूजन पैदा करने का, और दूसरी जगह रशिया के केस में अगर ये है तो चाइना के केस में वो कूल डाउन करता है
टाइम लेता है किसी भी स्टेटमेंट को देने का। पर सवाल अब यहाँ पे ये उठता है कि भारत का क्या नज़रिया है। भारत भी, ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जब भी कभी साइलेंस की बात आती है डिप्लोमेटिक लेवल पर, वो उसको हमेशा एक वार्निंग साइन के नज़रिए से ही देखता है। किसी भी रीज़न से भारत कभी भी किसी भी देश के डिप्लोमेटिक साइलेंस को एक रीअश्योरेंस के नज़रिए से नहीं देखता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत को ये पता है कि अगर पहली बात तो कोई कंट्री जिसमें भारत एक प्लेयर इन्वॉल्व्ड है, अगर वहाँ पर वो साइलेंट है, तो भारत को ये पता है कि पहली बात तो उस देश में इस मोमेंट पर भारत को लेकर कुछ इंटरनल डिस्कशंस चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर इजराइल ने इंस्टेंटली स्टेटमेंट नहीं दिया और अगले दिन या 2 दिन बाद दिया, तो भारत को ये पता है कि स्टेटमेंट इंस्टेंटली इसलिए नहीं आया क्योंकि वहाँ पर इंटरनल डिस्कशन चल रहे थे। दूसरा, भारत, अगर कोई देश जो महत्व रखता है भारत के लिए और भारत की विदेश नीति के लिए, अगर वो कुछ समय के लिए साइलेंट होता है, चाहे वहाँ पर इंटरनल डिस्कशंस चल रहे हों, भारत उन इंटरनल डिस्कशंस को ऑब्जर्व करते करते इस साइलेंस के पीछे जो पर्दे में खेल चल रहा है कि वो देश कौन से दूसरे देशों को रीच आउट कर रहा है, वो देश किस प्रकार के इकोनॉमिक सिग्नल्स भारत को दे रहा है, वो देश किस प्रकार के मिलिट्री सिग्नल्स भारत को दे रहा है, भारत उन ऑफिशियल स्टेटमेंट को आने से पहले इन सिग्नल्स को ऑब्जर्व करता है। तो ये 2 पॉइंट्स जो भारत करता है अपने डिप्लोमेसी में प्रयोग, ये आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स से भारत के डिप्लोमेटिक बिहेवियर में एक चीज़ समझ आती है कि भारत हमेशा साइलेंस को कैलकुलेशन के नज़रिए से देखता है, कमज़ोरी के नज़रिए से नहीं। क्योंकि भारत को पता है कि जब भी कोई देश साइलेंट है, या तो वहाँ पर कोई ना कोई इंटरनल डिस्कशन चल रहा है और उस इंटरनल डिस्कशन के पीछे कुछ मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सिग्नल्स हैं। इसी रीज़न से वो देश फॉर द टाइम बीइंग साइलेंट है। भारत इन सारी चीज़ों को बहुत केयरफुली पहली बात तो मॉनिटर करता है। इस रीज़न से याद रखिए कि भारत कभी भी चीज़ों को लाइटली नहीं लेता। लेकिन हाँ, भारत अपनी ही खुद की जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति में सबसे पहले एक पर्टिकुलर बिहेवियर ये दिखाता है कि वो भी किसी तरीके से, खास करके एक प्रोवोकेटिव सिचुएशन जहाँ पर पब्लिक का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पहली बात तो वो भी डायरेक्टली स्टेटमेंट्स नहीं देता। भारत बहुत मैच्योरली अपनी डिप्लोमेसी को हैंडल करता है, क्योंकि भारत का उद्देश्य है कि हमारी विदेश नीति से कोई एस्कलेशन ना हो, किसी प्रकार के किसी मीडिया ट्रैप में हम ना फंसें और हमारी स्ट्रेटेजिक स्पेस बरकरार रहे। इसीलिए भारत रिस्पॉन्ड ज़रूर करता है, पर एट द टाइम ऑफ इट्स ओन चूजिंग, क्योंकि भारत को ये पता है कि बहुत जल्द इंस्टेंट रिएक्शन दे देने से कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक स्पेस कल को ऑल्टर ना हो जाए। इस रीज़न से याद रखिए कि फॉरेन पॉलिसी में साइलेंस कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होती है। साइलेंस हमेशा एक ऐसी स्पेस होती है विच इज़ ऑलवेज फिल्ड विद इंटेंट, और भारत इस इंटेंट को समझता है। आई बिलीव आज का वीडियो एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा आपके लिए। इसको डे टू डे लाइफ में अपनाइएगा ज़रूर, ऑब्जर्व कीजिएगा डिप्लोमेसी में, तो आप चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। डे 3 की वीडियो इसी तरीके से इंसाइटफुल रहेगी और अगले 17 दिन में आपकी सोच में बदलाव डेफिनेटली आएगा।